इस्लामाबाद में पीटीआई का पावर शो, जलसे के लिए पंडाल में तैयारियां, रेड जोन में हाई अलर्ट, अहम शाहराहों पर कंटेनर लगा दिए गए। रावलपिंडी से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद, मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल, शहरियों को मुश्किलात। जलसागाह के अतराफ मौजूद तमाम होटल, शॉपिंग मॉल्स और तमाम दुकानें बंद। जलसागाह से मशकूक बैग बरामद, पुलिस के मुताबिक बैग में धमाका खेज मवाद है। पीटीआई का इस्लामाबाद संजानी में जलसा, पीटीआई ने सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों के लिए कुर्सियां लग गईं। पीटीआई जलसे के लिए केपी हुकूमत का सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पर पहुंचा दी गई। रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए मशीनरी मौजूद। पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद में आज नया तमाशा होने जा रहा है। म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा, इकट्ठे होंगे और फिर घर चले जाएंगे। तमाशे करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। अज़मा बुखारी ने कहा ये किससे हकीकी आज़ादी लेना चाहते हैं, अमरीका के सामने तो ये लेट जाते हैं। आरिफ लाला में कत्ल की लर्जा खेज वारदात, जायदाद के लालच में बाप कत्ल, बदबख्त बेटे ने नाबीना बाप का सर तन से जुदा कर दिया। डीपीओ का नोटिस, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम से आला कत्ल टोका भी बरामद। टीफी बट के बहनोई, जावेद बट के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ, पुलिस ने 2 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को हिरासत में ले लिया। एक शूटर ने हेलमेट जबकि दूसरे ने पीले रंग की शर्ट पहन रखी थी। दोनों मोटरसाइकिल सवार गुलबर्ग से होते हुए रायवंड की जानिब निकले। पीटीआई का इस्लामाबाद संजानी में जलसा, पीटीआई ने सवाबी इंटरचेंज पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले काफिलों के लिए कुर्सियां लग गई। पीटीआई जलसे के लिए केपी हुकूमत का सरकारी वसाइल का बेदरेक इस्तेमाल, सरकारी मशीनरी इस्तकबालिया कैंप पर पहुंचा दी गई। रास्ते में रुकावटों को दूर करने के लिए मशीनरी मौजूद। इस्लामाबाद में पीटीआई का जलसा, 7,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात, रेंजर्स और पंजाब पुलिस के 1,000 और एफसी के 4,000 एहलकार तैनात। आंसू गैस के शेल पंजाब और सिंध से मंगवा लिए गए। पंजाब पुलिस से फसादात से निपटने की 2,500 किट्स भी तलब। पीटीआई जलसे के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इस्लामाबाद में आज नया तमाशा होने जा रहा है। म्यूजिकल कंसर्ट होगा, इकट्ठे होंगे और फिर घर चले जाएंगे। तमाशे करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में कर लें। अज़मा बुखारी ने कहा ये किससे हकीकी आज़ादी लेना चाहते हैं, अमरीका के सामने तो ये लेट जाते हैं। टैक्स तब देंगे जब अमन और रोजगार मिलेगा, अगली तारीख सूद के खात्मे के लिए चलाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मीनार पाकिस्तान पर खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि 2018 के इलेक्शन को तस्लीम किया, न 2024 के। मुल्क के फैसले अब आवाम करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। अमरीका फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम में बराबर का शरीक है। फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमात इस्लामी की रहनुमा लियाकत बलोच का टेलीफोनिक राबता। लियाकत बलोच ने कहा कि वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी अता तारर जल्द मंसूरा आएंगे और हुकूमती मुआहदे पर अमल दरामद से आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम ख़वानगी मनाया जा रहा है। दिन मनाने के मकसद दुनिया भर के करोड़ों नाख्वानदा अफराद को तालीम की अहमियत से रोशनास कराना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कौमों का मुकद्दर बदलने में तालीम और ख़वानगी का अहम किरदार है। तालीम और ख़वानगी हमारी कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद है। ख़वानगी में इजाफे के लिए बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ दिए जा रहे हैं।
अमरीकी और बरतानवी खुफिया इदारों के सरबराहों ने भी गजा में जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। इंटेलिजेंस चैनल्स का इस्तेमाल करके फ्री कैम्प में कशीदगी कम करने पर जोर। CIA और MI6 के सरबराहों ने मुश्तरका बयान में कहा, इसराइल और हमास में जंगबंदी फलस्तीनियों के जानी नुकसान का खात्मा कर सकती है। ये रगमालियों को 11 माह की कैद से रिहाई भी दिलाई जा सकती है। साबिक अमरीकी नायब सदर डिक चेनी ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा कि अमेरिका के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा नहीं जितना डोनाल्ड ट्रंप है। हिमायत पर कामिला हैरिस कहती हैं कि डिक चेनी ने सियासत से बलातर होकर मुल्क के लिए फैसला किया। ट्रंप ने रद्दमल देते हुए कहा, डिक चेनी की अब सियासत में कोई जगह नहीं। समंदरी तूफान यागी चीन और हांगकांग में तबाही मचाने के बाद वियतनाम पहुंच गया। तूफान ने शुमाली वियतनाम में दरख्त उखाड़ दिए, बहरी जहाज और कश्तियां तबाह। पोल उखड़ने के बाद कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, कई जख्मी, मुतादिद लापता। चीन के सूबे हेनान से 4 लाख अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का चीन में आगाज। पाकिस्तान और मलाइशिया की टीमें आज मैदान में उतरेंगी। इवेंट में 6 ममालिक की टीमें शरीक होंगी। पैरालंपिक्स के मुकाबले जारी। चीन के स्विमर्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाले। चीन मुख्तलिफ मुकाबलों में 94 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर, बरतानिया के 47 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी, अमेरिका की 36 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरी पोजीशन। दोनों टांगों से महरूम अमेरिकी एथलीट ने मर्दों की 400 मीटर दौड़ जीतकर गोल्ड मेडल हासिल किया। न्यूयॉर्क में ओपन टेनिस टूर्नामेंट बेलारूस की एरिना साबालेंका ने कामयाबी का ताज सर पर सजा लिया। एरिना ने अमेरिका की जेसिका को 7-5 से शिकस्त दी। वर्ल्ड नंबर 2 एरिना ने रवाबर्थ ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल की। बरतानवी मलिका एलिजाबेथ दोम की आज दूसरी बरसी। मलिका का तवील दौरे हुक्मरानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा। मलिका एलिजाबेथ दोम 8 सितंबर 2022 को दुनिया फानी से कूच कर गई। पाकिस्तानी समुंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदही। तेल और गैस की तलाश का जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। दोस्त मुल्क के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि गैस के ज़खायर से मुतालिक मिलने वाले डेटा का मुताला किया जा रहा है। तेल और गैस के ज़खायर का मुकम्मल हजम अभी तक नहीं बताया जा सकता। एशिया का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यागी चीन के जनूबी सूबे हेनान से टकरा गया। सूबा हेनान में 225 किलोमीटर की हवाओं ने तबाही मचा दी। जनूबी चीन में स्कूल बंद, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। हांगकांग और मकाओ के दरमियान समुद्री पुल बंद कर दिया गया। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद। समुद्री तूफान यागी की तबाही से फिलिपाइन में 16 अमवात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। अदालत ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को बड़ा रिलीफ दे दिया। फैसला सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी। ट्रंप को इस केस में 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट। शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और हारिस रऊफ समेत 12 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हो गए। शान और बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की 9 सितंबर को बारी आएगी। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 2 मराहिल में होंगे। इंग्लिश फास्ट बॉलर मार्क वुड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। मार्क वुड कोहनी में इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हुए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में हिस्सा नहीं लेंगे। मार्क वुड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज कोहनी की तकलीफ के बावजूद खेली थी। चमन में एफसी का फ्री मेडिकल कैंप। मुस्तहिक मरीजों में मुफ्त अद्वियात और राशन तकसीम किया गया। शहरियों ने मेडिकल कैंप के इनेकाद पर एफसी का शुक्रिया अदा किया। फ्री मेडिकल कैंप कमांडेंट एफसी ब्रिगेड उमर की हिदायत पर लगाया गया।